हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपने एक अजीब सी चीज नोटिस की होगी। पोर्टफोलियो गिर रहा है लेकिन मार्केट तो ऊपर, और यहीं से दिमाग में सवाल आता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है और हमारा पोर्टफोलियो मतलब किसी को 20% डाउन, किसी को 30% डाउन, किसी को 40% डाउन। डाउन मतलब लॉस, ठीक है। किसको कितना लॉस हो रहा है कमेंट में बता सकते हैं, जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे, इस वीडियो की जेन्युइनिटी को समझ पाएंगे। तो सवाल यह है कि पोर्टफोलियो क्यों टूट रहा है। आज की वीडियो में हम इस कंफ्यूजन का क्लियर जवाब देंगे और समझेंगे आने वाले 12 महीनों का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए जिससे टेंशन फ्री बेस्ट पोर्टफोलियो बना सके। तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, निफ्टी 50 पूरे मार्केट को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है और ये मैं कई बार बता चुका हूं। अब आप कहेंगे क्यों, तो क्योंकि निफ्टी में कुछ ही बिग स्टॉक का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। इसको आप यहां से देख लीजिए, ये देखिए निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का है, ये सेक्टर वाइज वेटेज है जिसमें फाइनेंशियल सर्विस का वेटेज 36.84 है, ऑयल एंड गैस का 10.39, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10.23, जिसमें से एचडीएफसी बैंक का 12.88, रिलायंस का 8.88, आईसीआईसी का 8.30। तो मतलब ये तीनों तो इतना हैवी वेटेज है कि यही तीनों हिलडुल ले तो मार्केट को हिलाने डुलाने की कैपेसिटी रखता है। जबकि हमारे और आपके जैसे लोगों के पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं, यानी हमारा पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप से बना होता है। इसलिए कई बार ऐसा दिखता है कि निफ्टी या तो स्टेबल है या ऊपर है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नीचे है। और मार्केट की रियल हालत एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 से भी नहीं दिखती है, निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स से दिखती है। वैसे आप दोनों से देख सकते हो, बट 500 इंडेक्स को मैं प्रीफर करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी हरा हरा दिखे। अब हम चार्ट पर चलते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप का चार्ट देखते हैं। तो पहले निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। तो बड़ा सिंपल है कि निफ्टी अपना मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी भी देख लीजिए ऊपर है, लेकिन अब यहीं पर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख लीजिए, इसकी हालत बुरी है। ये तो पिछले 3 दिन से थोड़ा चलना शुरू हुआ है, मतलब सबसे बुरी हालत कह लूं तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा। और मिड कैप में देखेंगे तो आप मिड कैप देखिए, सॉलिड गिरा था, बट जैसा कि मैंने बोला 3 दिन में रिकवरी हुई है, तो कहीं ना कहीं मिड कैप में भी पावर पैक रिकवरी हुई है। अब हमने निफ्टी 500 के बारे में बात की थी, तो अब निफ्टी 500 हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा फ्लैट पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी 3 दिन में सॉलिड रिकवरी हुई है। यानी आप सब अपने पोर्टफोलियो को अभी का अभी चेक कीजिएगा तो पिछले 3 दिन में जबरदस्त जंप दिखा होगा, और वो 3 दिन से पहले बहुत मरे हुए हालत में। और कैंडल के साइज से ही आपको पता चल रहा है कि मार्केट में कितना जबरदस्त जंप आया है। अगर इसकी बात हम कर लें तो यहां पर इसका लो मोटा मोटा कितना था, 23,363, और अभी कहां है 23,956। मोटा मोटा 1000 पॉइंट तो पकड़ लो कि एक रफली इस लो से यहां तक हुआ है। तो चार्ट से क्लियर हो गया। और 2024 के एंड में हमने एक वीडियो बनाई थी कि 2025 में रिटर्न नहीं मिलेगा, बहुत लोगों ने ट्रोल किया था। और अब 2026 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। उस समय रीजन क्लियर था कि क्यों रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास सेविंग कम हो रही थी, इंटरेस्ट रेट हाई थे, महंगाई थी, ईएमआई महंगी हो गई थी, रोज के खर्चे बढ़ गए थे। रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी के प्रॉफिट पर असर आया, सैलरी इंक्रीमेंट भी स्लो हो गई, एआई के कारण लोगों की नौकरी भी चली गई। बट अब सिनारियो बदल रहा है, अब सिचुएशन अलग है। जो निगेटिव फैक्टर थे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, महंगाई ठंडी हो रही है यानी कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट पीक के बाद नीचे आ रहे हैं, जीएसटी में रिलीफ मिला है, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर पहले से जो जटिल था आसान हुआ है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग हुआ है, अमेरिका का भी जीडीपी डेटा बहुत अच्छा आया है, आरबीआई लगातार पैसा डालने की कोशिश कर रही है लिक्विडिटी की। तो ग्लोबल चैलेंज के बावजूद इंडियन इकोनॉमी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। बस एक फैक्टर मिसिंग है, जो बजट में आ जाए तो हंगामा हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं कमेंट में बताइएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। अब उन रिस्क की बात कर लेते हैं जिससे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा डरते हैं, जैसे ट्रंप कब क्या बोल दे, पागल है, वॉर रिलेटेड न्यूज, यूएस इंडिया ट्रेड डील सल्टी नहीं है, और एआई का बबल। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, कंपनी अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रही है। अब कहोगे कैसे, कुछ दिन पहले मैंने आईएनआर पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि जब आईएनआर कमजोर होता है
तो जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उनको फायदा होता है। और वहां पर सरकार जानबूझकर नहीं चाहती थी कि मैं आईएनआर को मजबूत करूं, क्योंकि उसे अमेरिका की जगह दूसरा मार्केट ढूंढना था। और वहां पे जो ट्रेड डेफिसिट का डेटा था वो 1 महीने में आधा हो गया था। और उसके बाद फाइनली 20 दिसंबर के करीब में, 19-20 दिसंबर के करीब में सरकार ने रुपए को मजबूत करने की कोशिश की। और ये डेटा नवंबर का था और 20 दिन में और ट्रेड डेफिसिट कितना घटा होगा तब जाके, यानी हर काम सोचा समझा हो रहा है। सोशल मीडिया पे कितना भी हंगामा मचा लिया जाए उससे कोई लेना देना नहीं, यानी सरकार सोच समझ के सब काम कर रही है। आपने सुना आरबीआई लिक्विडिटी डाल रही है, वो भी आईएनआर को सपोर्ट करेगा। तो हर चीज एक टाइमिंग के साथ हो रही है, ये समझने की कोशिश करना है। तो यानी कंपनियां अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने में सफलता पा रही है। 6 महीने और बेहतर, साल भर और बेहतर। आईटी कंपनियां नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं। आईटी इंडेक्स कहां पहुंच चुका है वो आप बेहतर जानते हैं। जीडीपी नंबर तो भैया धमाका। तो अब वर्स्ट के सिनारियो में भी यूएस ट्रेड का इंपैक्ट इंडिया की जीडीपी पर 1% से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? हेडलाइन में रिस्क ज्यादा है बट एक्चुअल डैमेज लिमिटेड है, यानी जो होना था हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। और रुपीज का मैंने अभी तुरंत बोला कि कमजोर होना हमेशा निगेटिव नहीं होता है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है। चाइना ने सालों तक ये स्ट्रैटेजी यूज की थी ताकि उसे एक्सपोर्ट का एडवांटेज मिले। वही कहानी यहां हुई। अब अगर हम आईटी कंपनी पे आए, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, डॉलर में कमाई होने की वजह से प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंप्रूव होते हैं, जिसके कारण आईटी के शेयर रुके ही नहीं, धमाका। देख ही लो ना, क्यों इसको पीछे रहना है भैया? तो ये क्यों भाग रहा है? क्योंकि जो कंपनियां हैं उनकी कमाई में फायदा है। साथ ही आईएनआर वीक होना एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, जैसा कि बताया। यानी अगर यूएस माल नहीं जा रहा है तो दूसरे कंट्री में माल बेचना है और वहां पर कमजोर आईएनआर का फायदा मिल रहा है, राइट? अब समझिए इंटरेस्ट रेट साइकिल को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरने लगता है ना तो कंपनियों की इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है, फ्री कैश फ्लो बढ़ता है। अब आप कहोगे ये कैसे? भैया ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। और अभी चल रहा है महाधमाका क्रिसमस का। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यानी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, तो आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस को कोर्स को ले सकते हैं। और अभी 30% का डिस्काउंट है क्रिसमस पे, ठीक है? और लाइव क्लास अगर लेना हो टेक्निकल का तो 25 दिसंबर से, यानी कल से शुरू हो रही है, जिसमें मैं खुद सिखाता हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं, चाहे वो स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, चाहे इंट्राडे हो। उसमें हम आपको रिवीजन देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, लाइव क्लास के साथ वीडियो देंगे, मेंटर का सपोर्ट देंगे, तो आपको स्क्रीनर देंगे जिससे आप आराम से स्टॉक सेलेक्ट करो। बच्चों की तरह कोई दिक्कत नहीं मार्केट देखने की। तो बिंदास आराम से ज्वाइन करो। ये 17,999 पे 30% का डिस्काउंट आएगा, इस बात को याद रखिएगा। दैट मीन्स कि ये कोर्स बहुत सस्ता हो जाएगा और सिर्फ कल तक के लिए ऑफर है, ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जो भी कोर्स आपको एक्सप्लोर करने हो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। तो फ्री कैश फ्लो बढ़ता है, डेट रीपेमेंट करना इजी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको मिलता है? मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, आने वाला 12 महीनों में डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है, बट जो भी निगेटिव फैक्टर थे वो मार्केट में ऑलरेडी काफी हद तक एडजस्ट हो गए। लेकिन एक रिस्क है, वो है अपसाइड का रिस्क। बुल मार्केट में डाउनसाइड से ज्यादा डेंजर होता है। अपसाइड का रिस्क बोलोगे क्या है? तो ये है साइकोलॉजी, खोपड़ी। ये खोपड़ी का रिस्क है। कहोगे कैसे? देखो, निफ्टी जो है नई हाई के आसपास है, पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20%, मतलब जिसका जैसा वो लॉस में, कुछ स्टॉक फ्लैट, कुछ बहुत ज्यादा नुकसान में। तो जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा प्लस में आता है, इन्वेस्टर सोचता है अरे निकल भाई, फालतू लेकर फंस गए थे। लेकिन सच क्या है? बुल मार्केट में तो अच्छे बुरे सब चलते हैं। मार्केट का नेचर ऐसा होता है, जब रैली आती है तो सबको उठा के ले जाती है। बट जो बिना जानबूझ के किसी के टिप्स पे जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो जैसे ही कहते हैं मैं फंसा हुआ था, मैं तो निकलूंगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। फंडामेंटली कमजोर कंपनी, एग्जिट मारते चलिए, जहां मौका मिले एग्जिट करिए। और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, वो डाउन है तो टेंशन नहीं है, बुल फेज में रिकवरी सॉलिड आएगी, राइट? और लिक्विडिटी की जो कहानी बताई वो स्मॉल कैप मिड कैप में दिखेगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्ट्रांग कंपनी, कमजोर कंपनी, सीधी सी बात है, और उसके आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि डाउन साइड रिस्क काफी हद तक निकल चुका है, अपसाइड रिस्क रियल है, जो आप अपने दिमाग से प्ले करोगे। पेशेंस ही आपको पैसा कमा के देगा। सच्चा और अच्छा स्टॉक सिलेक्शन से ही आप कुछ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और बाकी टिप्स के चक्कर में ये वो किसी के कहने पर अगर कुछ भी लिया तो कभी पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है? वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो खूब सारा शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को कोई गाइड नहीं करता है। थैंक यू। और हमारे वेबसाइट पर जाकर
25 दिसंबर की हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन करें बहुत अच्छे से। जैसे मैं ट्रेड करता हूं, मेरी आप वीडियो देखते हैं, मेरे समझाने का तरीका देखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बताएंगे जिससे आप अच्छे से ट्रेड कर सको और सेकंड अर्निंग शुरू कर सको। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर है। ठीक है, तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी। साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है। यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।